अल्लाह का काम था तुम्हारी नस्लों में जहन देना, आपकी नस्लों को ज़हीन बनाना। आज वाकई जितना टैलेंट उम्मत मुस्लिम में है, आप चले जाएं अमेरिका की सारी क्रीम को पकड़ लें, डॉक्टर्स पकड़ लें, जितने पकड़ लें, एशियन सबसे ज्यादा है वहां। पेट्रोल की नेमत हो, गैस की नेमत हो, मदनियात की नेमत हो, खुदा ने किसको दी है? मुसलमानों को दी है। अब अगर मैं नाअहली करूं और उस नेमत से फायदा ना लूं, मैं जहमत न करूं, मैं मेहनत न करूं, मैं अपने दिफा के लिए कुछ न करूं और सिर्फ ये कहूं कि दुआ करने से सब कुछ हो जाता है, तो ये गलत है। दूसरी चीज, हमने इबादत को सिर्फ आखिरत का रंग दिया कि बेटा नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, बेटा रोजा रखोगे तो वहां बागो बागात होंगे। तो पूछेगा कि बाबा वो तो मरने के बाद है ना, दुनिया में क्या मिलेगा मुझे? अगर मैंने सिर्फ नमाज का फायदा आखिरत में दिखाया तो मेरे अजीज नस्लें शायद नमाज न पढ़ें। अगर मैंने सिर्फ रोजे का फायदा आखिरत में दिखाया, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि खुदा जो खुदा आदिल है, नमाज पढ़े जिस्म फायदा मिले रूह को, रोजा रखे जिस्म फायदा मिले रूह को। अरे जिसने भूख काटी फायदा उसे मिलना चाहिए। जिसने सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ी, घुटने की तकलीफ के बावजूद, कमर की तकलीफ के बावजूद अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, तो फायदा रूह को क्यों मिले? सबसे पहले फायदा किसको मिलना चाहिए? जिस्म को मिलना चाहिए। यह कुरान की फसाहत और बलागत थी। कहा जब दुआ मांगो तो कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ऐ खुदा दुनिया में हसनात दे, आखिरत में हसनात दे। बलागत और फसाहत कुरान, जितनी मर्तबा कुरान में लफ्ज दुनिया आया उतनी मर्तबा लफ्ज आखिरत आया। 115 टाइम लफ्ज दुनिया आया है और 115 टाइम लफ्ज आखिरत आया है। मतलब तूने इक्वल करके चलाना है। वो मुस्लिम कैसा, जो मुस्लिम तो हो, नमाजें उसकी सही हो पर जिस्म तनूमन ना हो, ये सही मुसलमान नहीं है। मुसलमान का जिस्म भी फिट, मुसलमान की रूह भी फिट। आज अंग्रेज देखो जिस्मानी तौर पे हमसे ज्यादा ताकतवर, और हमारे 50 साल में हाल वो होता है जैसे उनका 80 साल का होता है। ये सही मुसलमान नहीं है जिसने अपनी जिस्म के आतिना फिद दुनिया हसन, मुस्लिम की दुनिया भी अच्छी, मुस्लिम की आखिरत भी अच्छी। आज किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेड के पास जाएं, कहते हैं मिनिमम हर इंसान को जिस्म की एक्टिविटी करने के लिए 50 to 60 मिनट्स अपने जिस्म को देना जरूरी है, जिस्म को सही सालिम रखने के लिए। और वहां पे फिर अमीर फरमाते हैं कि हमारे शियों की निशानी यह है कि दिन में 51 रकात नमाज पढ़ते हैं। एक रकात को 1 मिनट भी काउंट किया जाए तो कितने मिनट बने? 51 मिनट्स। मतलब हमें फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए अहले बैत ने नमाज को अल्लाह ने क्या किया? वाजिब करार दिया। अच्छा मुझे बताइए कि जानवर हमसे ज्यादा जीते हैं, सेहतमंद भी हैं, बैक्टीरिया इतना उन पे अटैक भी नहीं करते। एक मुर्गा, एक मुर्गी, एक कुत्ता, एक गधा बताइए जो बॉडी बिल्डिंग करता हो। अब ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करना बुरी बात है, वो इतनी एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन सेहतमंद रहते हैं। वो एक काम करते हैं, आप जानवरों को देखा करें, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जैसे हम उर्दू में अंगड़ाई बोलते हैं। और आज जिस्म की सेहत के हवाले से जितने डॉक्टर्स हैं कहते हैं आपको इतनी हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपनी बॉडी को क्या करें? स्ट्रेच करें, ताकि बदन में क्या पैदा हो? खिंचाव पैदा हो। नमाज का हर एक्शन खिंचाव वाला है। का रुकू में जाओ तो कमर इतनी नीचे हो कि गिलास अगर कमर पे रखा जाए तो गिरे ना, घुट्टे सीधे हो। हम वाजिबात को अदा करते हैं, मुस्तहबात को भूल जाते हैं। सजदे में जाओ तो लंबा सजदा हो। बाज़ औक़ात सजदे में जाते हैं अपने दोनों बाहें भी जमीन पे रखते हैं, का नहीं, हाथ थोड़े ऊपर हो ताकि खिंचाव पैदा हो बाजुओं पे। आज नई नई एक्सरसाइजेज आई हैं कि टांगे ऊपर करते हैं, सर नीचे करते हैं, ताकि ब्लड कहाँ पे आ जाए? दिमाग में आ जाए। और आप जब सजदा देते हैं सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पे आ जाता है? दिमाग में आता है। अमीर फरमाते हैं बंदा सबसे ज्यादा खुदा को उस वक्त करीब होता है जब हालते सजदा में होता है। बॉडी की एक्सरसाइज, उसके साथ मेडिटेशन की मेडिटेशन है। मतलब जिस्म को भी सेहत दे रहा हूं, साथ में अपनी रूह को भी क्या कर रहा हूं? तनूमन कर रहा हूं। जब सूरह हमद पढ़ता हूं तो मेरा
तर्जुमे के साथ एक ताल्लुक बनता है। किसके साथ? परवरदिगार आलम के साथ। कहे खुदा ये सजदा कर रहा हूं, ये खून की रवानी मेरे बदन में किसने पैदा की? तूने पैदा की। ये जिस्म जो आज मेरा खड़ा है, एक इंसान मर जाता है, आप लाख उसे खड़ा करें फिर वो जमीन पे गिर जाता है, वही घुटने हैं, वही पांव हैं, कॉन्शियस नहीं है, अपने बदन को खड़ा नहीं कर सकता। ऐ खुदा मेरा जिस्म 2 टांगों पे खड़ा है बगैर किसी मदद के, इसके पीछे मदद किसकी है? तेरे वजूद की मदद है। ऐ खुदा सांसें ले रहा हूँ, ज़बान से तेरे नाम और तेरे लफ्जों को अदा कर रहा हूँ, ये सांसों से लफ्ज बना कौन रहा है? खुदा यह किसकी दी हुई ताकत है? तेरी ताकत है। तो एक एक नेमत का एहसास भी करोगे तो नमाज सबसे पहले जिस्म को फायदा देती है, उसके बाद रूह को फायदा देती है। जो नमाज मेरे जिस्म को फायदा न दे उसकी आखिरत का कोई फायदा नहीं है।